संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्म स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। चलनी गुरु और नाम भक्ति शब्द 18वां। धाम अपने चलो भाई कराए देश क्यों रहना। परम संत सदगुरु अजोर राधा स्वामी जी की वाणी। संत जो है इस दुनिया में इसीलिए आते हैं अज्ञान रूपी जीवों को जागृत करके सत्यलोक या सचखंड या अमर लोक को पहुंचाने के लिए इस मायावी और काल बंधन से अलग करके इसको शाश्वत पदवी या शाश्वत गति देने के लिए ही इनका अवतार होता है। अब स्वामी जी महाराज जी हम लोगों प्रति क्या बोल देते हैं, आप अपना देश चलो। सवाल पैदा हुआ कि हमारा देश कौन सा। अब हम लोग जो है जिस जगत रूपी देश में रहते हैं यही शाश्वत देश है और यही जो है निश्चय मान के हम इसी में जन्म लेना, इसी में कर्मादि करना और फिर इसी में मर जाना। कोट्यानुकोट युग और जन्मों से हम इस दुनिया में चक्कर काट रहे हैं। अंतिम संकल्प के अनुसार अगला जन्म प्राप्त होना, उस जन्म में जो है और दुनियाई भोगादिक और दुनियाई कर्म करे और अंत समय में उसी संस्कार को लेके मरे, फिर जो है अगला जन्म जो है उसी तरह धारण किए। इस तरह कोट्यानुकोट युग और जन्मों से जो है हम इस दुनिया में आना और जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी चक्कर में हम चक्कर काट रहे हैं। इस चक्कर से बचाने के लिए संत जन जो है इस दुनिया में अवतार लेके आते हैं। वो क्या कहते हैं कि तुम अपना धाम चलो, यानी अपना देश चलो। सवाल पैदा हुआ कि अपना देश कौन सा। इस आत्मा का देश जो है सत्यलोक सचखंड, जो प्रलय और महाप्रलय से जो है परे और शाश्वत जो देश है वो इस आत्मा का देश है। वहां से आत्मा अनेकों खंड ब्रह्मांड आदि को बनाते हुए दोनों नेत्र के मध्य भाग में स्थित होके इस पंच महाभौतिक जड़ तत्वों को शक्ति देके आप अपने को भूल के जो है जगदाकार हुआ। जगत के भोग ही इसको शाश्वत मालूम होते हैं, मगर है वो दुख का रूप और बंधन रूप। फिर भी उसके अंदर में ये जो है खुशी माना है। हर एक पदार्थ जो है संकल्प से ये खुशी माना है, मगर शाश्वत देखा जाए उस पदार्थ में खुशी नहीं है, अपनी संकल्प द्वारा इसने खुशी माना हो। स्वयं वो पदार्थ संतुष्ट रूप नहीं है। अब सब जो है पैसे में संतोष माने, पैसों के अंदर में खुशी नहीं है। हम अपनी कल्पना से जो है खुशी माने। एक चोर चोरी करता पैसा जो है खुशी मान के कहीं जो है मिल गया, किसी के हाथ में सपड़ गया, वही पैसे जो है दुखदायी हुए, क्योंकि पैसे के हाथ में सुख नहीं है। हमारा हृदय जो है उस सुख माना हुआ है, उसमें
इसलिए हम अहोरात्र जो है उस पैसे को कमाने में ही अपना आयुष्य बर्बाद करते हैं। इसी तरह जो है स्त्री पुत्र पौत्रादिकों का भी जो है हम उसके अंदर में सुख माने हुए, इसलिए हम अहोरात्र उसी के फंदे में रहते। स्वामी जी महाराज जी आप फरमाते हैं कि तुम अपना धाम चलो, जो सतलोक सचखंड हमेशा के लिए जो है शाश्वत है। फिर काम हाँ, अब दूसरे के देश में क्यों रहना, तुम स्वयं देश जो है वहां चलो। हम सारे ही अब मन और माया के देश में है। हमारा मन ये दिखने वाला सब मायावी पदार्थ, इन दोनों का जो है योग संयोग है, इसलिए हम इसी में जन्म लेना, इसी में मरना, यही होता है। जी धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। अब अपना देश जाने के लिए अपना काम करना होगा। तो सब कोई यही कहेंगे कि हम आप अपना काम कर रहे हैं। सच विचार करके देखो, कोई एक संत महात्मा अपना काम करता होगा, बाकी सब जो है औरों के कामों में फंसे। कोई धन का काम, कोई स्त्री पुत्र पौत्रादिकों का काम, कोई ऑफिस का काम, कोई धंधे का काम, कोई मंत्री का काम, कोई महाराजा का काम, ये सब जो है दूसरे का हुआ, अपना इसके अंदर में कुछ भी नहीं। अपना काम कौन सा है? मैं कौन हूं, क्यों बार बार इस दुनिया में आता हूं, और मेरा देश कौन सा, वहां जाके पहुंचना जो है, उसके बारे में जो कुछ भी भक्ति का काम करना है, ये अपना है। बाकी सब जो है औरों का है। कोई घर का काम करता, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता, मगर ये सारे दूसरे का ही हुआ ना, तुम्हारा तो नहीं हुआ। तुम्हारा काम तुम्हारा अंतरात्मा जानना, उस आत्मा को परमात्मा में मिला के मुक्त होना, ये आपका काम है। ये काम जो है केवल मनुष्य शरीर से ही होता, और अन्य शरीरों में जो है ये समझ और बुद्धि नहीं है। इसलिए स्वामी जी महाराज जी आप फरमाते हैं कि अपने धाम को जाना हो, अपना काम करो, और ये सारे ही जो है मन और माया का काम है, पराया काम है। जी काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। जो सद्गुरु नाम दृढ़ाए हैं, उस नाम को आहो रात रटन करके, जिस तरह लोभी पुरुष जो है द्रव्य संग्रह कर करके तिजोरी में भरता है, इसी तरह आपका हृदय रूपी तिजोरी में जो सद्गुरु का दिया हुआ नाम स्मरण करते हुए तुम भर जाओ, उसको हृदय नाम रूप हो जाए। नाम जो है ऊपर से आया हुआ है, आप नाम के साथ मिल जाओगे तो नाम जिधर से आया उधर सीधा आपको ले जाएगा। परंतु ये श्रद्धा, विश्वास और नित्य नियम की जरूरत है। और बहुत से लोग नाम लेते, उसका उपयोग नहीं करते। मेरे को भी नाम मिला है, तो बोले कितना साल हुआ? 25 साल हुआ। बाबा अभी तक कुछ तरक्की मेरे को पता नहीं, और मेरे को उठा नहीं जाता, मैं अभी तक कुछ भी नहीं किया। वो नाम लिए का फायदा क्या? किस लिए नाम लिया? नाम लेके उसकी कमाई करो, और नाम का अनुभव आपके अंदर में प्रकाशित हो जाए, ताकि जो है दुनिया के सारे ख्यालात दूर हो जाए और अंतरात्मा मुक्त हो जाए।
इस वास्ते जो है हम नाम लेना है, और बाकी नाम लेने से मतलब क्या? नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। जब तक रंग सब मैला, भुला ले मान यह कहना। दुनिया के जितना भोग, ऐश्वर्य, सामग्री, शरीर, सुख, संपत्ति वगैरह सब मैले हैं, यानी कालांतर से जो है वो नाश है। आप अपने ही पर जो है सोच लो, जो बाल अवस्था थी वो अब है नहीं। अब ये अवस्था कुछ साल के बाद में बदलेगी, एक दिन जो है तो इस दुनिया से गायब हो जाएगा। जब अपना शरीर ही नहीं है तो दुनिया के भोग, ऐश्वर्य, संपत्ति कहाँ से रहेंगे? इसलिए आप फरमाते हैं कि सारे जितने जो है दुनिया के मैल यानी भोगादिक विषय हैं, ये सारे ही मैले और गंधे और बल्कि जो है नाशमान है। कोई भी जो है शाश्वत रहने वाली चीज नहीं, सब जो है सर्वस्व नाश है। मगर हम जो है उस नाश को ही सच माने हुए, जितना जो है हम दुनियाई भोग और कामों के साथ अपने ख्याल और आयुष्य को लगाते हैं, उतने ही जो है परमात्मा में लगाए तो तत्काल इसको मुक्ति मिलती, मगर मन नहीं लगता। 12 घंटे या 24 घंटे में 1 घंटा भी जो है ये परमात्मा को देने के लिए तैयार नहीं। और भजन बंदगी निमित्त मात्र से बैठ भी गया, वो दुनिया का याद खतावनी करके उठेगा। आज इतना लाभ हुआ, इतना नुकसान हुआ, फलाने ने ऐसा कहा, मेरे को ये हुआ, मेरे बाल बच्चे बीमार हैं, मेरा दुकानदारी चलती नहीं, फलाना ये वो 3 तूफान करके उठ जाएगा। वो नामस्मरण नहीं करेगा, वहां ये करेगा। इसका कारण 24 घंटे जो है इसका दुनिया के साथ ताल्लुक है, और दुनिया का ही याद, दुनिया का ही कर्म, इसलिए जो है इसका काम नहीं बनता। जिस तरह जैसे माया मन रमे, तैसे ही रमे राम। जिस तरह अपना ख्याल जो है दुनिया के साथ ताल्लुक रख के उसका रूप हुआ है, इसी तरह परमात्मा के संबंध में अपना ख्याल रख के उसका रूप हो जाए, तब दुनिया का रूप बदल सकता। बातों से ये मिलने वाला नहीं। बहुत से लोग इसको जो है बातों में ले लेते, करना कराना कुछ नहीं। वहाँ ब्रह्म है, वहाँ परब्रह्म है, वह बात कहाँ देखा था। वहाँ सतलोक है, उसके आगे शून्य देश है। क्या शून्य देश हमको मालूम है? अभी जाके रोटी खा के सो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, वही हमारा देश है। गाढ़ निद्रा लगती, ये हमारा शून्य देश है। वो सच्चा शून्य देश तो कहीं भी होगा। जब तक अभ्यास करके उस स्थानों में नहीं पहुंचोगे, उसका प्रमाण क्या? नीचे बैठ के कुछ भी कह दो। और जब तक रंग सब मैला, भुला ले मान यह कहना। नित्य प्रति जो है नामस्मरण कर करके अपना हृदय का संकल्प विकल्प आदि को जो है धो जाए, तब समझो कि आपकी भक्ति जो है कुछ तरीके पर। और पहले के संकल्प विकल्प जैसे ही हैं, और पहले के कर्मों में हम आसक्त हैं, और फिर ऊपर जो है हम राधा स्वामी भी बने या और कुछ भी दूसरा भी बने तो क्या है? नाम राधा स्वामी हुआ तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ये भोगा संसार कोई दिन के, सहज में त्याग के चलना। क्या सांसारिक भोग एक ही दिन में उसको छोड़ना चाहोगे, वो कदापि छूटेंगे नहीं। ऐसा होगा जैसा जो है स्मशान वैराग्य, भोजन वैराग्य और मैथुन वैराग्य। रोटी खाने के बाद ये कहता क्या ये खटपट है, भगवान ने क्या पेट लगा के रखा है, ये नहीं होता तो बहुत अच्छा था। उस टाइम में बड़ा जो है तिरस्कार रूप से, वैराग्य रूप से बोलेगा, क्यों? पेट भरा है।
2-4 घंटे के बाद फिर देखा जाए तो वो वैराग्य ठंडा हुआ। अब दूसरा जो है, सारे ही मिलके एक मुर्दे को लेके हम स्मशान भूमि में गए, वहां सिगरेट बीड़ी पीते हुए आपस में बातचीत चली है। क्या ये दुनिया में का जो है मामला ऐसा ही है? हमको भी जो है एक दिन ऐसे ही आना जाना पड़ेगा, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा वैसा वहां वैराग्य की बातें शुरू हो जाएगी। जब उसका जो है बराबर करके जब वापस निकलेंगे, कोई दारू के पीठे में घुसा तो कोई चाय के होटल में घुसा, कोई खाया पिया तो घर को आया, वो वैराग्य की बातें वहीं रहे स्मशान में। इसी तरह जो है स्त्री आदिकों का भोग पीछे से कहता है कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल झंझट है, इसको छोड़ना चाहिए, फलाना कुछ भी कह दे। फिर इसलिए स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, आगे पाछे बहु पछतावे, समय पड़े पर होवत चोरा। पहले भी विचार करता है ये पाप कर्म है, नहीं करना चाहिए, और बाद में भी पश्चाताप रूप से बोलता है कि ये ठीक नहीं किया, मगर जब मौका आती है उसी का रूप हो जाता है। इसलिए और भोगा संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। क्या सांसारिक भोग तत्काल एक ही दिन में नहीं छूटते। नित्य प्रति अभ्यास करके हमारे हृदय के अंदर में जो भोगों की संकल्प है, उस स्थान में जो है नाम का याद जो है बिठाल देवे स्मरण, तब जो है सहज दुनिया का जो है ख्याल दूर होते जाएगा। एक दिन जो है नामस्मरण की जो है प्रगटता ही ज्यादा विशेष हुई, उसी वक्त जो है दुनिया जो है अलग होगी। आप घर में रहते हुए ये काम कर सकते, बाहर जंगल में जाने वाला वो तो फिर जंगली हुआ, आदमी नहीं होगा वो। ये शरण सतगुरु गहो भिड़कर, करो यहाँ काज पिल रहना। सबसे पहले जो है गुरु का शरण। शरण का मतलब ये है तन मन धन कोई भी कांक्षा न रहे, इसका नाम जो है गुरु शरण है। आप छोड़ गुरु माहे समाये, यानी ममकारत्व से रहित होके गुरु में समाये जाना, यानी गुरु रूप होना, इसका नाम जो है गुरु का शरण है। किंचित मात्र भी, अंश मात्र भी जो है इसके अंदर में ममकारत्व होवे, वो शरण सिद्ध नहीं होता। तब जो है अंतरात्मा आप ही आप जागृत होता। जिस तरह केले के झाड़ को जो है एक एक पर्दा खोलते जाओ, अंत समय में कुछ भी नहीं रहेगा। इसी तरह ऊपर का जो है सारे जो है पंचभौतिक आवरण, तन मन धनादिकों का अभिमान, ये जैसा जैसा दूर होते जाएगा, आखिर जो है निराकार वस्तु यानी प्रकाशमय शक्ति आप ही आप प्रकट होगी। आत्मा को कहीं से ला के डालना नहीं है, ऊपर का आवरण निकालना है। वो जैसे का तैसा ही है, वो कभी ना जन्मा है ना मरा है, मगर हमारी जब तक उसके ऊपर जो है मन माया का आवरण है, तब तक हमको जो है जनन मरण भोगने पड़ते हैं। जी शरण सतगुरु गहो भिड़कर, करो यहाँ काज पिल रहना। क्या इस कार्य को करते समय में आप बड़ी जागृतता से करना पड़ेगा। किंचित मात्र में ममकार आ जाता। सेवा करते करते ओहो ये सेवा मैं करना था, वो उन्होंने किया, और ये सेवा जो है मैं नहीं करता, और गुरु को जो है दूसरा कौन करने वाला था, मैं ही सबसे बड़ा हूं। वहां सेवा में भी आ जाता। हम जिस भूत को जो है बाहर छोड़ने के लिए चाहते थे, वो और अंदर धस जाए। इस वास्ते शरण महाकठिन है, और चीज बाकी सब सुलभ है। शरण लेना बहुत कठिन है। एक दिन जो है रात को 9 बजे
मैं महाराज जी के दर्शन के लिए ऊपर गया। महाराज जी अकेले बैठे थे। मैंने प्रार्थना करी, महाराज जी नामस्मरण से और सुलभ कोई जो है रास्ता है। महाराज जी उस समय में चुप हो गए, 2-4 मिनट बोले नहीं। फिर कहते हैं, क्या तू गुरु की शरण की बात कर रहा? जी महाराज। बड़ी ओखी का मतलब होता बहुत कठिन है, क्योंकि 12 वर्ष आप गुरु शरण में होते हुए कोई ना कोई एक दिन जो है उनके अंदर उनके ऊपर अभाव आ जाए तो फिर किया कराया सब जाए। और ये नामस्मरण रूप से जो है भक्ति करते जाना, कभी गिरा कभी उठा तो फिर भी जो है उठ के चल सकता। मगर वो जो गुरु शरण की बात है वो कुछ है, इससे जो है स्टेज भी ऊंची है और बड़ी कठिन बात है। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि गुरु शरण लेते समय में बड़ी जागृतता से रहना पड़ता। वहां किंचित मात्र में कुछ न कुछ अभाव आ जाए तो फिर ऊपर जाने से रह जाएगा, तो फिर जो है दोबारा इसको गुरु नहीं मिलेगी। इसलिए जो है बड़ी जागृतता से, नहीं तो जो है अपना नामस्मरण करते हुए जैसा जो सीधा हमारे सदगुरु ने बताया उसके अनुसार चलना ठीक है। जी। सुर्त और मन। सुर्त का मतलब चेतन चित्त और मन दोनों ही जो है यहाँ स्थिर कर। ना मन संकल्प विकल्प उठावे, ना चित्त चलायमान होवे, एकाकार हो के जो है स्थिर हो। कहते हैं यथा दीपो निवातस्तो नियंगते शोकमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जते योगमात्मना। जैसा मध्य रात्रि के समय में चारों ओर से जो है दरवाजा खिड़की बंद करके एक बत्ती लगा के रखो तो एक सर का जो है आप निश्चल रूप से जो है वो जलती रहती। इस तरह आपका मन यहाँ पर स्थिर हो जाए, वही मन ही जो है प्रकाशमय हो जाता। इसलिए आप फरमाते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हे मन, तू ही ज्योति रूप है, तू अपना मूल स्थान पर आ जाएगा तो प्रकाश रूप है। इस तरह जो है अपने ख्याल को वहां टिका के जो है नित्य प्रति अभ्यास करो। उस टाइम में कोई भी संकल्प विकल्प दुनिया का मत उठाओ, वो आएंगे ख्यालात तो जो है पहले पिछले कई जन्मों का जो है वो भूत हमारे पीछे लगा हुआ। ये कोई ना कोई भजन के टाइम में, खाली टाइम में वो याद भी नहीं आएंगे, मगर जब भजन के टाइम में जो है न मालूम कहां कहां के याद सामने आके रहेंगे। इसलिए जो है बड़ी जागृतता के साथ उस टाइम में बैठ के ऐसा अभ्यास करो। और जब मन का वहां टिकाव हुआ, ऊपर से जो है ध्वनि आ रही, उसके साथ अपने ख्याल को मिला दो। कितना सरल और सुलभ उपाय, इसको कहते सहज योग। खाते पीते घर में रहते प्रपंच करते सब कोई कर सकता, मगर होना चाहिए गुरु की कृपा। वो जैसा कहे हैं उस तरह से करना अभ्यास। जब अभ्यासहीन कुछ भी कर नहीं सकता, जब काम ही नहीं करता तो इसको पगार कौन देगा? जी। इतना जो है जाल में हम फंसे हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। इस सुर्त शब्द योग यानी शब्द की प्रगटाई के सिवाय या गुरु के शरण सिवाय जो है इस जाल से आप निकल नहीं सकते। क्या 1000 उपाय करो, अब थोड़ा जाल नहीं है। आप एक क्षण क्षण मात्र में कितना याद करते होंगे। सुबह उठते ही साथ कितने ही संकल्प तरंग हमारे हृदय में उठते होंगे।
शाम तक जो है कितने उड़ते इसका कोई हिसाब नहीं। कुछ याद में रहते, कुछ भूल जाते, मगर उड़ते जरूर सबके अंदर में। इतना जाल है, वही जो है संकल्प है, वही ममकारत्व है। इतने जाल में हम फंसे हुए हैं तो जिसका कोई हिसाब नहीं, और दूसरा कोई युक्ति द्वारा ये निकल भी नहीं सकता। एक यही उपाय है, क्या सुप्त शब्द योग या गुरु का शरण। जी फंसे तुम जाल में भारी, बिना इस जुक्त नहीं खुलना। गुरु अब दया कर कहते, मान यह बात चित्त धरना। क्या सद्गुरु जो है केवल दया की रूप, दया के रूप है। क्यों? आपसे कोई बदला नहीं मांगते। मैंने तुमको नाम दिया हूं और मेरे को ये दे दो, वो उसका बदला नहीं मांगते। वो तो केवल जो है जीवों के ऊपर दया करके वो जो है इस जाल से निकालने के लिए वो बताते, मगर ये मानता नहीं। जहां कोई पैसा पानी देना लेना व्यवहार हो, ये समझता कि ये गुरु अच्छे हैं। बाहर दवा भी जो है फुकट नहीं मिलता, और ये जो है फुकट ही देते हैं भवरोग की दवा, तो ये कोई दवा अच्छी काम नहीं करेगी। ये तो जुनी पुरानी दवा होगी, ये काम नहीं करेगी। वो कहते हैं कि वो दया करके इन बंधनों से निकालने के लिए कहते हैं, मगर ये मानने के लिए तैयार नहीं। और गुरु अब दया कर कहते, मान यहाँ बात चित्त धरना। एक एक वाक्य जो है तो अपने हृदय में धारण करके और उसमें ही अपना हित समझ के तू जो है उस पर अमल करेगा, एक ही जन्म में मुक्ति। एक जगह में क्या कहते हैं, जिनको सतगुरु मिलिया तिनका लेखा निबड़ा। जिनको पूरा सद्गुरु मिले उनके सारे ही कर्म रेख जो है दूर हो गए, मुक्त हो गया। मिलते ही साथ, मगर उतना जो है अधिकारी हो गए तो वो भी बन सकता। मगर जो पुरुष जो है उनके वाक्य के ऊपर विश्वास रख के नित्य प्रति अभ्यास करते हैं, उनको भी जो है इसी जन्म में मुक्ति मिली, मगर बड़ी जागृता से रहना पड़ेगा। जी भटक में क्यों उमरा खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। बहुत से लोग जो है एक एक को जो है दो दो चार चार गुरु, तो इससे सिद्ध हुआ कि इन्होंने गुरु क्यों किया और गुरु का सिद्धांत तो इनको पता नहीं। एक जो है घर बार त्याग के किसी ब्रह्मचारी के यहाँ जो है जाके उपदेश ले लिया, उसके बाद में सन्यासियों के गया, फिर उदासी बना, फिर जाके जो है और पहले तो सुतरा बना था। सुतरा उसको कहते हैं, एक हाथ में डंडा लेके बांगड़ियां डाल के जो है उसको बजाते हुए दुकानदार को गाली देते हुए पैसा निकालते हैं, उसको कहते हैं सुतरा। ऐसे जो है 9 जगह में उपदेश लिया। आखिर जो है नाथों के यहाँ गया, यानी गोरख मच्छिंद्रनाथ का जो मत चलता उसमें गया। उन्होंने एक जो है उसके अंदर में नेम रखी। ये बहुत से जो है नाम उपदेश लेते हैं, फिर संसार में जाके मिलते हैं करके उन्होंने कान फाड़ के इतना बड़ा मुंद्रा डाल दी, इसलिए वो फिर संसार में जाने लायक नहीं रहता। इस वास्ते उन्होंने कानों में मुंद्रा डाला। वो जो है सुथरा आखिर नाथों के यहां गया। नाथों ने जो है ये बहुत जगह में भटका,
इसको कुछ ना कुछ करना चाहिए करके इन्होंने जो है कान फाड़ के इतने बड़े मुद्रा डाल दी। 12 वर्ष में एक बार जो है सब साधुओं का मेला कुंभ में होता, तो वहां सूत्रियों का ये अड्डा था, अखाड़ा, नाथों का और सन्यासियों का सबका जो है उस मेले में अखाड़ा होता है, यानी सारे साधु जिस मत के हैं उसमें शामिल हो जाते। तो किसी जो है सूत्री का शिष्य ने अपने महंत या गुरु को जाके बोला, महाराज वो पहले जो है हमारे सूत्रे मत में था, अब जाके नाथों में गया है। गुरु ने बोला उसको पकड़ कर लिया, उसको ले गए। गुरु ने हुक्म दिया कि इसको दोनों कान काट डालो। उसके दोनों ही कान काट के उसका नाम बुच्चा सा रख दिए। नवघर भटकी नाथ घर अटकी, नाथों के यहां जाके अटक गया। फिर पीछे से इन्होंने दोनों ही कान काट के उसका नाम बुच्चा सा रख दिया। इस तरह जो है हमको कितने ही गुरु होते हैं। इसका मतलब क्या, इन्होंने गुरु गति को नहीं समझा, पूरा सद्गुरु का सिद्धांत को नहीं समझा, ऐसे ही अपना गुरु करते ही गए। बाबा एक गुरु तेरे को उद्धार नहीं किया तो दूसरा 9 गुरु ने क्या करना। पहले सोचो गुरु नाम क्या। गुरु नाम एक प्रकाश शक्ति, माया रूपी बंधन से अलग करके उस मालक को मिलाने वाली शक्ति का नाम जो है गुरु है। गुरु नाम कोई आदमी का नहीं है जी। भटक में क्यों उमरा खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगन, बसा तुम आया नैनन में, सिमट करा एक यहाँ होना। क्या यही एक मुख्य साधन करो। अब हमारा मन यहां से जो है अंतस्करण में शक्ति देके जगदाकार हुआ है, और मन को मन के स्थान में जो है स्थिर करना ही यही एक मुख्य साधन है। अहोरात्र यही प्रयत्न करो कि यहां जो है अपने मन को स्थिर करने का प्रयत्न करो। जब मन स्थिर हुआ, आप ही आप मन के अंदर में ऊपरली शक्ति जो है कनेक्शन होते जाएगी, और अहोरात्र नाम स्मरण करो। फिर जो है दुनियाई ख्याल से हट के अंदरूनी जागृत हो जाओगे। और तो दूसरा कोई उपाय नहीं। तुम क्या उपवास रहो, जंगल में जाओ, व्रत करो, नेम करो, कोई मूर्ति पूजा करो। हमारे जो है पुराने देवते हैं बाप दादा के, हर एक घर में जो है इतना टोकरा भर के हैं, एक भी देवता कुछ काम नहीं देता। वो घर का जो है उन देवताओं के वास्ते ही जो है ये घर हम अलग बना के रखते हैं। ये कौन है तो विठोबा, ये कौन है तो विष्णु नारायण, ये कोई लक्ष्मी नारायण, फलाना कुछ ना कुछ जो है सारे इतना रखे हुए, मगर कोई देवता अपने को काम नहीं देता। उसका देवताओं का नाम क्या है तो देव। तुम कुछ ना कुछ देव तो बस वो देवता, जब देव ही नहीं तो फिर तो देवता का है। ये ऐसे ही हमारे जो बाप दादे करते आए, हम भी कर रहे हैं, बस इतना ही जी। बसा तुम आया नैनन में, सिमट करा एक यहाँ होना, दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि जोत में धरना। जब वहां चित्त की स्थिरता ही होती है, द्वैत आप ही आप दूर हो जाता है और स्वयं प्रकाशमान ज्योत प्रकाशित होती है। उसके अंदर में आप मिल जाओ, आप भी ज्योति रूप हो जाओ, सारा रोम रोम प्रकाशित हो जाएगी, सारे पाप दग्ध दूर हो जाएंगे और संकल्प विकल्प रहित हो जाओगे, प्रकाशमय हो जाओगे। आपके अंदर में एक भी जो है पाप रूपी संकल्प नहीं रहेगा। तब समझो कि हम सारे ही पापों से मुक्त हो गए। नहीं, हम लोग क्या करते, तीर्थों में ना जाके नहाए, हमारा पाप गया। पाप कहां से जाएगा, पाप अंदर है, और पानी तुम ऊपर से डालते हो, अंदर जाके लगा कुछ भी नहीं।
अंदर के पाप धोने के लिए एक नाम रूपी तीर्थ ही मुख्य है, बाकी सब जो है ऐसे पानी है। जी दुई यहाँ दूर हो जावे, दृष्टि जोत में धरना, श्याम जाते तको गहना, सूरत को तान धुन सुनना। वहां जो है दो रास्ते हैं, इसको जो है वेदांतियों ने भी लिया है, एक इच्छा शक्ति और एक ज्ञान शक्ति, और योगियों ने एक चंद्र नाड़ी और एक सूर्य नाड़ी, और उसी को ईड़ा और पिंगला जी कहे हुए। स्वामी जी महाराज जी आप सिद्धांत देते हैं कि वहां जो है दो दल का कमल है, श्याम नाम जो है श्याम वर्ण का जो कुछ प्रकाश है उसको त्यागना, यानी बायां पासा का जो रास्ता है उसको छोड़ना और सीधे मार्ग से चलना। जी श्याम जाते तको गहना, सूरत को तान धुन सुनना। क्या उस समय में आपके अंदर में धुनात्मक ध्वनि आप ही आप होने लग जाए? इधर ज्योति का दर्शन होगा, उधर अंदर में जो है शब्द होने लग जाएंगे। आप अपने सुरत यानी श्रवण करने वाली शक्ति उस शब्द के साथ मिला दो, और नृत्य नाम जो है देखने वाली शक्ति उस प्रकाश के साथ मिला दो, तो फिर इस सारा ये जो है दुनिया का ख्याल भूल जाएगा। हमारे अंदर में दो ही ताकतें हैं दुनिया के साथ जो ताल्लुक रखते हैं, क्या? देखना और सुनना। जी बंका के द्वार धस बैठो, तिरकुटी जाय कर लेना। क्या उसके आगे जो है बंक नाड़ी कहते हैं। बंक नाड़ी का मतलब ये, पहले हमारी रूह जो है ऊपर को जाती, फिर नीचे को उतरती, फिर ऊपर को जाती है, उसको कहते हैं कि बंक नाड़ी। और उसके आगे जो है त्रिकुटी का स्थान। त्रिकुटी मतलब संतों का दूसरा स्थान, और सारे वेद वेदांतियों का जो है मूल स्थान वो, यानी आखिर का स्थान। वहां जो है चार दल का कमल है, ओंकार वहां का उच्चार है, और एक एक दल से एक एक वेद की उत्पत्ति हुई है। जो पुरुष जो है उस ब्रह्म स्थान में जाके ब्रह्मानुभव लेता है, वो चारों ही वेद पढ़ लिया समझो। ये बाकी के बाहर के वेद जो ब्राह्मण पढ़ते हैं वो कुछ और है, मगर वेद को जो ताकत दी हुई जो शक्ति, इसीलिए बहुत से लोग क्या कहते हैं, वेद ब्रह्मा ने रचा। वहां ऋषि मुनियादिकों का कोई नाम नहीं, ब्रह्म से वेद उत्पत्ति हुई। इसका मतलब यही है कि ब्रह्म स्थान में चार दल कमल है, एक एक दल से जो है एक एक वेद की उत्पत्ति हुई है। तू वहां जाके जब जो है ब्रह्मानुभव लेगा, तब समझो कि तूने वेद पढ़ा। वेद नाम होता ज्ञान, वेद नाम किताब नहीं होता। तब समझो कि आप ब्रह्म ज्ञानी बने। तब तक ऐसे ही कल्पना ज्ञानी, बुद्धि ज्ञानी। ये बंक के द्वार धस बैठो, तिरकुटी जाय कर लेना। सुनना चढ़ जा धसो भाई, सूरत से मान सरनाना। उसके आगे जो है शून्य देश कहो, या दसवां द्वार कहो, या पार ब्रह्म का मुकाम कहो, या पश्चिम चक्र कहो। और वहां जाके जो है तो प्रेरणा हो जा, उसी को जो है मानस सरोवर भी कहते हैं। जब जाके उस मानस सरोवर में अपनी रूह यानी चेतन आत्मा जो है स्नान करती है, चारों ही शरीर का आवरण उतर जाता, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण।
ये चारों ही जो है शरीर का आत्मा के ऊपर से आवरण दूर होने से आत्मा स्वयंभू हो जाता। उसी एक आत्मा से जो है सारा जगत प्रकाशित है। हमारी आत्मा छोटी नहीं है, सारा ब्रह्मांड व्यापक शक्ति जो है वो हमारी आत्मा है। वहां जाने से आत्मज्ञान होता। आत्म अनुभव का नाम जो है आत्मज्ञान है। हम बाहर बैठ के बहुत से वेदांती वाद विवाद करते रहते हैं, तुम द्वैत है क्या अद्वैत है। कोई कहता है विशिष्ट अद्वैत, कोई कुछ वो शाब्दिक ज्ञानों का चर्चा करके उसी में रह जाते हैं। मिलता कुछ भी ना द्वैत मालूम है, ना अद्वैत मालूम, ना विशिष्ट अद्वैत। तुम कौन है तो हम श्री वैष्णव है। दूसरा कहता मैं सादा वैष्णव, तीसरा कहता मैं अयंगार हूं, चौथा कहता मैं अय्यर हूं। बाबा ये सब नाम हुए, कौन सा अय्यर है, कौन सा अयंगार है, कौन सा ब्राह्मण है, कौन सा दूसरा, ये सब जो है कल्पना है, शाब्दिक है। क्या कहते हैं, जन्मना जायते शूद्रा वेदध्यायते विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। जो पुरुष जो है ब्रह्म वस्तु को जानता है उसका नाम सच्चा ब्राह्मण है। बाकी के ये सब 12 मन हैं, क्या 10 इंद्रिय मन और माया, ये इनसे मिले हुए ये 12 मन हैं, और ब्राह्मण कोई कोई है। और ले सुनना चढ़ा जा धसो भाई सुरत से मान सरन। इस तरह जो है सुन्न देश या पश्चिम चक्र में जाके पहुंचो, वहां जो है अपनी आत्मा मानस सरोवर में यानी निर्मल नीर में जब स्नान करे, तब जो है सारे ही चारों ही शरीर का जो है आवरण और गिलाप उतर जाता। जी महासुन्ना चौक अंधियारा वहां से जा गुफा बसना। उसके आगे जो है महाशून्य यानी महाकाल का देश है। वहां घोर अंधकार है, इतना प्रकाश होते हुए उस स्थान में घोर अंधकार है। वहां सद्गुरु की जो है विशेष दया रूपी जो है सार शब्द, उसके आधार पर इसको जाना पड़ता। उसके आगे जो है भंवर गुफा। भंवर गुफा वो है जो सोहंग देश का स्थान है। वो सोहंग का मतलब जो वो होता जो तू है सो मैं हूं। जी लोक चलो सज के गहो वहां जाय धुन बीन। उसके आगे जो है सतलोक और सचखंड और सतनाम। इस शरीर के अंदर में 4 भाग हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड। पिंड में तो सारी दुनिया है, जो कुछ भी हमारा व्यवहार सारा ही पिंड का है। क्या जो आजकल के जो है विमान उड़ाना या और जो है चंद्रलोक मंद्रलोक जाना, ये भी सब पिंड का ही कार्य है, क्योंकि स्थूल जो है बुद्धि से ये काम कर रहे हैं। और अंड नाम जो है जो देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और 33 कोटि देवी देवतादिकों का जो स्थान है, इसको अंड देश और सूक्ष्म देश कहते हैं। जो ब्रह्म का जो कारण देश है, सारा जगत का जो है कारण मूल ब्रह्म जो है, इसलिए उनको कारण कहते हैं। वो ब्रह्म से सृष्टि जो है उत्पत्ति और ब्रह्म में जाके समाना, इसलिए जो है वो कारण शरीर हुआ। उसके आगे महाकारण जो ब्रह्म को शक्ति दिया हुआ जो पार ब्रह्म स्थान है, उसको महाकारण कहते हैं। यहां तक जो है पिंड अंड ब्रह्मांड हुआ। उसके आगे जो है महाशून्य मैदान से पहले परे ये जो है सतलोक सचखंड का नाम चौथा लोक। जी लोक चौथे चलो सज के गहो वहां जाय धुन बीन। अलख अगम के पारा अजब एक महल दिखलाना। उसके आगे जो है अलख और अगम। ये तो जो है जब अलख ही है और अगम है तो हम बुद्धि से उसको क्या समझ सकते हैं। पहले सत्य का ही जो है हमारे हृदय में समझ आना मुश्किल है, कठिन है, कोई नहीं सकता। क्योंकि सत्य में जो है मिलना ऐसा है जैसा एक निमक का डली समुद्र का था देखने गई है तो उसी के साथ मिलकर रल गई। इस तरह जो है हमारी आत्मा सत्य का अंश है, और सत्य में मिलके सत्य रूप हो जाए तो वर्णन क्या हो सकता।
इसलिए वो आगे जो अलग आगम है वो बुद्धि से परे है, वो कथन से परे है। जी, वही राधा स्वामी से मिलना हुआ मन आज अति मगन। उसी का नाम अनाम कहे हुए, अलख अगम अनाम। अनाम को राधा स्वामी ने उसको जो है राधा स्वामी धाम रखा हुआ। तो क्यों? राधा का मतलब है ऊपर से जो आने वाली जो धारा है, हम उलट जाते समय में राधा होता। स्वामी का नाम जो है स्वयं शक्ति, तो राधा स्वामी करके इन्होंने नाम रखा हुआ, मगर वहां नाम रूपादिकों का कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ भी कह लो, अकथ कथन से परे है, बुद्धि से परे है, वांग मनोज आगोचर है। उसको जो है कोई ने एक नाम रख के बतलाना था, इसलिए इन्होंने राधा स्वामी ने उसको अनामी और राधा स्वामी कह के गाया, मगर वहां जो कुछ भी है सो है। जी, वही राधा स्वामी से मिलना हुआ मन आज अति मगन। हुआ मन आज अति मगन। सतगुरु साहिब पाहुन आए, काले करो मेहमानी जी। कोई सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी आप जो है महिमा वर्णन करते हैं। मेरे घर जो है 2 पाहुने आए, तो क्या सदगुरु और साहेब या साहेब और सदगुरु अकेले ही पाहुने आ गए? अब इनके वास्ते जो है भोजन कराना है, और इनको जो है कौन सा भोजन से जो है इनका मेहमानी पूरा करूं? जी, सतगुरु साहिब पाहुन आए, काले करो मेहमानी जी। निरत के गेंदुआ गंगा जल पानी, परस सुमत स्यानी जी। सदगुरु के आगे थाल रख के नृत्य कहते हैं, दोनों नेत्र के मध्य भाग में लक्ष्य लगाना, और यही एक जो है मैं कोई रसोई या तो जो गड़वा लेके उसके अंदर में गंगोदक भर के मैं सदगुरु की चरण धोऊं। तो बोले अंतर में चित्त को स्थिर करते हुए ऊपर से आने वाली जो है शब्द की धारा या नामामृत जल से जो है सदगुरु का चरण धो। जी, निरत के गेंदुआ गंगा जल पानी, परसे सुमत स्यानी जी। तो क्या उनका शब्द चरण स्पर्श जो है सुमति और शुद्ध विचार द्वारा जो है उनका जो है मैं चरण प्रक्षालन करूं? जी, प्रथम लालसा लुचाई आई, जुगत जलेबी आनी जी। अब हमारे घर में जो है कोई आता है मेहमान, पहले हम क्या करते हैं, एक शराब का बोतल और अंडे और जो मांस मच्छी वगैरह जो है उस मेहमान को खुश करने के लिए हम तैयार करते हैं। अब वहां क्या कहते हैं? प्रथम लालसा लुचाई आई, जुगत जलेबी आनी जी। लुचाई क्या होता? पूरी। मेरी जो है पहली लालसा क्या, मैंने पूरी खरीद के लाई या पूरी बनाई।
पूरी का मतलब ये नहीं है कि बाहर आटा गूंद के जो है तल के जो है पूरी बनाए। मेरी लालसा क्या है? उस पूर्ण रूपी पूरी में जो है लय होना, जो परिपूर्ण शक्ति है ये मेरी पूरी, और उस पूर्णता के लिए दुग्ध रूपी जिलेबी वो उनके सामने रखा। और प्रथम लालसा लुचई आई, जुगत जलेबी आनी जी। भाव की भाजी सिलकी से मां, बने कराल करेला जी। क्या अहोरात्र वही भाव, इसका नाम जो है भाजी। और अहोरात्र शुद्ध भावना जो है वो सील है। और बने कराल करेला, हाँ, इस पर जो है करार यानी स्थिर होने का नाम जो है करेला बनाए जी। भाव की भाजी सिलकी से मां, बने कराल करेला जी। हिय के हिंग हृदय के हरदी, तत के तेल बघारे जी। अब जो है इन सारे पदार्थों को, भाजियों को जो है बघारने के लिए क्या क्या सामान लाई? हृदय का जो है हिंग, और हृदय के हल्दी, हाँ, और वो हृदय और हल्दी एक ही है। और जो है हृदय की हल्दी और हिंग और तत्व के तेल बघारे। हाँ, अहोरात्र उसी तत्व वस्तु में मिले रहने का नाम जो है तेल, इसका मैं जो है बघार यानी फोड़नी दी जी। हिय के हिंग हृदय के हरदी, तत के तेल बघारे जी। दारे धोया विचार के जल से, करमन के करुवाई जी। क्या वो कौन सी भाजी बनाई? करेला की। वो करेला कड़वा रहता है। और दारे धोया विचार के जल से, करमन के करुवाई जी। उसको जो है उस कड़वाई को या अनेकों कर्म वासना को जो है मैं विचार रूपी जो है जल से उसको साफ धो डाली, उसकी कड़वाई निकल गई जी। यह जेवनार रचो घट भीतर, सतगुरु न्योति बुलाए जी। इस तरह जो है मैं अपने घर में यानी इस शरीर में जो है भोजन तैयार करके सद्गुरु को आमंत्रण दी कि हे सद्गुरु मेरे यहाँ जो है भोजन के लिए आ जाओ जी। यह जेवनार रचो घट भीतर, सतगुरु न्योति बुलाए जी। जेवन बैठे सतगुरु मोरे, उठत प्रेम रस गारी जी। क्या सद्गुरु तब भोजन के लिए बैठ गए और संतोषित हो गए और प्रेम की गारी शुरू हुई। यानी गारी नाम गाली नहीं, उस प्रेम रस में माती जी। जेवन बैठे साहिब मोरे, उठत प्रेम रस गारी जी। कहे कबीर गारी की महिमा, उपमा बरन न जाई जी। गारी नाम उसके अंदर में लय हुआ, गल गई, उसकी महिमा जो है कोई उपमा दे नहीं सकते। वो अवर्णनीय, अगम्य है और सर्वातीत जी। कहे कबीर गारी की महिमा,
उपमा परन न जाई जी।